नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कम बजट में विदेश घूमने का, तो आपके लिए ये शानदार जानकारी है। भारत से जाने के लिए 5 सबसे सस्ते, सबसे बढ़िया और सबसे नजदीकी देशों की एकदम ताजा और पूरी डिटेल, जिसमें शामिल है वीजा की जानकारी, फ्लाइट का खर्च, रोजाना का बजट, घूमने का सबसे अच्छा मौसम और वहाँ की सबसे खास जगह। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है नेपाल, जो भारत के सबसे करीब और सबसे सस्ते विदेशी विकल्पों में से एक है। जहां जाने के लिए भारतीयों को न तो वीजा की जरूरत होती है और न ही पासपोर्ट। सिर्फ सरकारी फोटो आईडी से ही आप हिमालय की गोद में बसे इस सुंदर देश में आराम से जा सकते हैं। दिल्ली या मुंबई से काठमांडू की राउंड ट्रिप फ्लाइट का खर्च सिर्फ 7,000 से 12,000 तक आता है, और अगर आप ट्रेन प्लस बस से जाइए तो महज 3,000 से 5,000 में भी पहुंच सकते हैं। नेपाल में बजट ट्रैवलर का रोज का खर्च सिर्फ 1,500 से 2,500 तक रहता है, जिसमें सस्ते गेस्ट हाउस, लोकल खाना और ट्रांसपोर्ट शामिल है। जबकि थोड़ा बेहतर होटल और खाने के लिए 3,500 से 6,000 रोजाना में भी आराम से घूम सकते हैं। नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर, दिसंबर और मार्च मई के बीच होता है, जब आसमान साफ होता है और पहाड़ों की बर्फीली चोटियां दिल जीत लेती है। यहाँ की सबसे खास जगहों में काठमांडू की ऐतिहासिक मंदिरें, पोखरा का खूबसूरत झील और एडवेंचर स्पोर्ट्स, चितवन नेशनल पार्क में जंगल सफारी और दुनिया भर में प्रसिद्ध एवरेस्ट बेस कैंप और अन्नपूर्णा ट्रैक शामिल है। दूसरे नंबर पर है थाईलैंड, जो अपने सस्ते स्ट्रीट फूड, हॉस्टल, खूबसूरत समुद्री तट और रंगीन नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। भारतीय नागरिकों को यहाँ 15 दिन का वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जिसकी फीस लगभग 4,000 रुपये, 2,000 थाई बाट है। दिल्ली या मुंबई से बैंकॉक तक राउंड ट्रिप फ्लाइट का खर्च आमतौर पर 13,000 से 18,000 रुपये आता है, और अगर जल्दी बुक करे या ऑफर मिले तो और भी सस्ता मिल सकता है। थाईलैंड में बजट ट्रैवलर का रोज का खर्च 2,500 से 3,500 रुपये और मिड रेंज ट्रैवलर का 5,000 से 8,000 रुपये हो सकता है। नवंबर से मार्च तक यह मौसम सुहावना और कम उमस वाला रहता है, जो यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। देखने लायक जगहों में बैंकॉक की शानदार मंदिरें और मार्केट्स, उत्तरी थाईलैंड का चियांग माई शहर, जो अपनी नाइट बाजार और पुराने किलों के लिए फेमस है, और फकेत, क्राबी और फीफी आइलैंड्स जैसे टूरिस्ट पसंदीदा समुद्री तट शामिल है। थाईलैंड की स्ट्रीट फूड संस्कृति भी एक बड़ा आकर्षण है, जहां कम पैसों में स्वादिष्ट खाना मिलता है। तीसरे नंबर पर है श्रीलंका, जो छोटा लेकिन विविधता से भरपूर देश है, जहां खूबसूरत समुद्र तट, प्राचीन किले, चाय के बागान और वाइल्ड लाइफ सफारी का अद्भुत मेल मिलता है। भारतीय नागरिकों को ईटीए यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ऑनलाइन लेना पड़ता है, जिसकी कीमत लगभग 2,500 रुपये है। चेन्नई से कोलंबो तक राउंड ट्रिप फ्लाइट का खर्च 8,000 से 12,000 और दिल्ली या मुंबई से 12,000 से 18,000 तक आता है। बजट ट्रैवलर का रोज का खर्च 2,000 से 3,500 और मिड रेंज ट्रैवलर का 4,500 से 7,000 तक आता है। श्रीलंका जाने का सबसे अच्छा समय पश्चिम और दक्षिण तट के लिए दिसंबर से मार्च और पूर्वी तट के लिए अप्रैल से सितंबर तक है। घूमने लायक जगहों में सिगिरिया का प्राचीन किला, जो विशाल पत्थर पर बना है, कंडी शहर, जो अपने बुद्ध मंदिर और चाय बागानों के लिए जाना जाता है, गौल का ऐतिहासिक किला और याला व उदवाला नेशनल पार्क जैसे नेशनल पार्क, जहां हाथी, तेंदुआ जैसे जानवर देख सकते हैं, शामिल है। चौथे नंबर पर है वियतनाम, जो अपने हरे भरे प्राकृतिक नजारों, ऐतिहासिक शहरों और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। भारतीयों के लिए 30 दिन का ई वीजा ऑनलाइन सिर्फ 1,800 से 2,500 में बन जाता है। दिल्ली या मुंबई से हनोई या हो ची मिन्ह सिटी के लिए राउंड ट्रिप फ्लाइट का खर्च 18,000 से 24,000 रुपये आता है, और अगर स्टॉप ओवर वाली फ्लाइट ले तो कम भी हो सकता है। रोज का खर्च बजट ट्रैवलर के लिए 2,000 से 3,500 रुपये और मिड रेंज ट्रैवलर के लिए 5,000 से
8,000 रुपए हो सकता है। वियतनाम घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च अप्रैल और सितंबर नवंबर है, जब मौसम सुहावना रहता है। यहाँ के आकर्षणों में हनोई का ओल्ड क्वार्टर, विश्व धरोहर स्थल हालॉन्ग बे में क्रूज, होयन का ऐतिहासिक शहर जहां पुरानी गलियां रंगीन लालटेन से सजी रहती है, और हो ची मिन्ह सिटी के पास कूची टनल्स जैसी ऐतिहासिक जगह शामिल है। 5वें नंबर पर है इंडोनेशिया, खासकर बाली, जो भारतीय पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ सस्ते गेस्ट हाउस, सुंदर समुद्र तट, मंदिर और हरियाली के बीच सुकून भरा वातावरण मिलता है। भारतीयों को यहाँ वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जिसकी फीस 2,500 से 3,000 रुपये, 5 लाख इंडोनेशियाई रुपये है। दिल्ली या मुंबई से बाली तक फ्लाइट का राउंड ट्रिप खर्च लगभग 22,000 से 28,000 रुपये आता है, लेकिन समय रहते बुक करने पर ऑफर भी मिल सकते हैं। बजट ट्रैवलर का रोज का खर्च 2,500 से 4,000 रुपये और मिड रेंज ट्रैवलर का 6,000 से 9,000 रुपये रहता है। बाली जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर का सूखा मौसम है। देखने लायक जगहों में उबुद के धान के खेत और मंदिर, सेमिनियक और कुटा के समुद्र तट, झरने, ज्वालामुखी की ट्रैकिंग और सर्फिंग व डाइविंग के स्पॉट शामिल है। अगर आप और पैसे बचाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे ऑफ सीजन में यात्रा करना, बजट एयरलाइन से टिकट बुक करना, लोकल हॉस्टल या गेस्ट हाउस में रुकना, लोकल स्ट्रीट फूड खाना और टैक्सी की बजाय लोकल बस या ट्रेन से सफर करना। इससे यात्रा का मजा भी बढ़ेगा और खर्च भी कम होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी पसंद, जैसे प्राकृतिक नजारे, समुद्र तट, संस्कृति या नाइट लाइफ के हिसाब से इन देशों की तुलना कर सकता हूं। किसी भी एक देश की डिटेल इटिनरी और बजट प्लान भी बना सकता हूं, या आपके शहर से सबसे सस्ती यात्रा महीने भी बता सकता हूं। बताइए, किस में रुचि है?